प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन ऐसा आता है कि कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। घनश्याम जी अपने दोनों बेटों को जायदाद का बंटवारा करने में व्यस्त थे, पर एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। दोनों भाई मारने मरने पर उतारू हो गए। ये देखकर सेठ घनश्याम जी को हंसी आ गई। दोनों भाई अपना झगड़ा भूलकर पिताजी क्यों हंस रहे हैं, उन दोनों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। पूछा कि पिताजी बात क्या है, आप क्यों हंस रहे हो? अरे, तुम इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसा खजाना बताता हूं जिसे तुम देखकर पागल हो जाओगे। पर शर्त है, आज के बाद तुम कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, वरना मैं आधे रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा। दोनों भाइयों ने पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं पिताजी, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप हमें वो खजाना बताइए। और पिताजी ने अपने गांव जाने के लिए बस का सहारा लिया, क्योंकि रास्ता खराब था। खुद की गाड़ी लेके जाना और 10 घंटे की ड्राइविंग उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और कहा बच्चों से कि हम बस से जाएंगे। बस में सिर्फ 2 सीट की जगह थी और ये 3 थे, अर्थात 2 पुत्र मोहन और सुरेश और उनके पिताजी घनश्याम जी। अब पिताजी के साथ कभी मोहन बैठता, 1 घंटे के पश्चात सुरेश बैठता। ऐसा बारी बारी से वो लोग बैठते गए और 10 घंटे का सफर पूरा हुआ। पिताजी उन दोनों को एक बहुत बड़ी अट्टालिका के सामने लाकर खड़े हो गए। जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना के रखा था और रोने लगे ये सब देख के। तो मोहन और सुरेश बोलने लगा कि पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बेटा याद करो, वो बचपना याद करो, यहां पर तुम खेला कूदा करते थे। ये कोठी के लिए, इस अट्टालिका के लिए मैंने बड़े भाई को खो दिया। हम दोनों ने भी तुम्हारी तरह झगड़ा चालू कर दिया था, मारने मरने पर उतारू हो गए थे। वो तो विदेश चला गया, मैं जीता और ये कोठी मुझे मिल गई, पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे शहर में आना पड़ा और ये कोठी आज कबूतर खाना बन चुकी है। याद करो, रास्ते में 10 घंटे के सफर में मोहन कभी तुम बैठते थे मेरे पास और सुरेश कभी तुम बैठते थे। मोहन को दया आ जाती थी, मोहन बोलता था कि सुरेश भैया तुम बैठ जाओ और वो खड़ा हो जाता था। फिर थोड़ी देर बाद तुम खड़े हो जाते थे और वो बैठ जाता था। सफर तय हुआ। आज ये हवेली पहले किसी और की थी, फिर किसी और की, और फिर हम दोनों भाइयों के हाथ में आई तो हम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। आज मेरी हवेली तो हो गई, पर वो मेरी नहीं रही है, इन कबूतरों की हो गई है। जिस जमीन के टुकड़े के लिए तुम लड़ रहे हो ना, भिड़ रहे हो आपस में, उसका मालिक पहले कोई और था, अब कोई और है और तुम्हारे बाद कोई और होगा। उस सीट के ऊपर आज वो बस की सीट क्या हमारी हो गई? थोड़ी देर हम बैठ गए तो नहीं ना, कल कोई और बैठा होगा, आज हम लोग बैठे और दूसरे दिन कोई और बैठेगा। वो सीट किसी की नहीं है। ठीक इसी तरह जिंदगी की वास्तविकता को समझो। आज जिस प्रॉपर्टी को लेकर हम बड़े खुश नसीब अपने आप को समझ रहे हो, पर वो प्रॉपर्टी एक दिन चली जाएगी, उसका मालिक कोई और रहेगा। अरे, उस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो, क्यों भिड़ रहे हो? आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखो, बस साथ में और कुछ जाने वाला नहीं है। साथ में हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ही जाएगी। यहाँ की जमीन, यहाँ की जायदाद यहीं पे रह जाने वाली है। ये आत्मा अकेला आया है और अकेला चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी कहानियां हैं, पर जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत जगाने वाली कहानियां हैं।
आपने अभी तक ऐसी प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और वो अपने घर को कबूतर खाना नहीं बनने दे, कबूतरों का घोंसला नहीं बनने दे, उसके ऊपर ममत्व नहीं रखे, निष्काम भावना से भाइयों के अंदर प्रेम बना रहे, सहृदयता बनी रहे। बस यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।